सिन्फ अफसानचा उन्वान रीडर हूँ भाई अस कलम उर्वा आबिद। रीडर और राइडर में फ़र्क ये है कि राइडर सवारी दौड़ाता है और रीडर अपना दिमाग। वो मुनहमिक सी किताब खोले बैठी थी। लफ्ज़ों की स्याही उसकी आंख के स्याह दायरे में उभर रही थी। करीब ही मेज़ पर उसकी कॉफ़ी रखी थी, जिसमें से धुएं के सफ़ेद मरगोले उठते माहौल को मज़ीद ख्वाबनाक बना रहे थे। उसकी नज़रों के ऐन सामने हर्फ हवा में मुअल्लक होते हुए एक मंजर बुनने लगे थे, जिसमें हीरो ने अपने तीखे अबरू उठा रखे थे, जबकि हीरोइन का चेहरा कदरे शिकायत लिए हुए था। पिछली बार तुम्हारी फरमाइश पर मैं गुलाब लाया था, अब अगर चॉकलेट्स लाना भूल गया तो क्या बड़ी बात हो गई। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरी पसंद भूल जाते हो और बाद में मेरे सामने मासूमियत की हद पार करते हो। इस बार तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों में नमी दर आई, वो एकदम नर्म हुआ। अच्छा, अब सब भूल भी गया तो तुम्हारी फरमाइश याद रहेगी। वो नरमी से बोला, फरियाल, इधर आओ, जरा सुई में धागा तो डाल दो। ये अम्मी की आवाज़ थी जिसने उसका इत्तेकास तोड़ा। सारा मंजर हवा में मुअल्लक हुआ था और वो कुछ देर अम्मी की बात पर गौर करती रही कि ये किस जहां से आ रही थी। मगर जब सामने निगाह पड़ी तो अम्मी के तेवर ने हीरो से जीरो का फासिला तय करवाया। उसने किताब का सफ़ा मोड़ते हुए उसे बंद किया और उठ खड़ी हुई। किताब की स्याही ने बेजा घुटन महसूस की, यूं जैसे उसका दर्द समझती हो। दूसरी कोशिश पर धागा अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। उसने सुकून का सांस लिया और सीन को एक बार अपने जहन में अजबर करते हुए उठ खड़ी हुई। शाम हो गई है, जरा मेरे लिए चाय तो बना लाओ। अम्मी की आवाज़ फिर से आई। वो बेबसी से किचन की तरफ बढ़ी। चाय का पानी रखा ही था कि भाई के मुबारक कदम किचन में मुदाखलत कर चुके थे। सुनो ज़रा, मुझे खाना गर्म कर दो और मेरी चाय भी बना देना। उसने एक सुलगती निगाह उठाकर उससे देखा, जो बेनियाजी से वापस मुड़ रहा था। और हाँ, मेरे पास एक अहम बात है तुम्हें बताने के लिए। अगर जानना चाहती हो तो चाय के साथ नैगेट्स भी फ्राई कर लाना, मैं अपने कमरे में हूँ। वो कहते हुए तेजी से निकला और वो पैर पटकती रह गई। जहन में जकड़ चलने लगे थे, मगर तजस्सुस के हाथों ये तो करना ही था। वैसे भी बकौल अम्मी को वो बेचारा थका हारा घर आया है, इसलिए उसे खाना तो देना पड़ेगा। चाय का पानी अपना रंग निकाल चुका था। चाय में पत्ती हल्की थी मगर रंग गहरा था, क्योंकि फरियाल मंजूर के नज़दीक चाय का रंग पत्ती से नहीं बल्कि उसे मुसलसल देखने से गहरा होता है। उसने पानी में दूध शामिल किया और आंच को तेज किया। चाय के बुलबुले बन रहे थे और इधर उसके दिमाग में हीरो का बेबस चेहरा समा चुका था। न जाने वो इसको मुआफ करेगी या नहीं, और अगर मुआफ ना किया तो वो क्या करेगा। खैर, ये भी कुछ ज्यादा ही उसकी नरमी का फायदा उठा रही है। अरे तजस्सुस के उसको शदीद भूख लगने लगी थी। उफ, अभी खाना देने और उस भाई कम गैंगस्टर ज्यादा की बात सुनने में ही रात हो जाएगी। और अभी तो मुझे भी खाना खाना है। चाय को उसने 2 कप में बराबर अंडेला। एक कप अम्मी को थमाया और दूसरा फिजान के लिए ट्रे में रखा और फ्रिज से नैगेट्स निकालकर फ्राई करने लगी। ऑयल गर्म होने की वजह से वो नैगेट्स तेजी से ब्राउन होने लगे। कहानी के खदशात फिर से अपना सर उठाने लगे थे और ये कमबख्त कहानी के दम तोड़ते तक साथ रहते थे। अगर इन दोनों को मुलाकात के वक्त राहील विलन ने देख लिया तो उफ, ये जब भी आता है कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। वैसे अगर मैं उस अलवीना हीरोइन की जगह होती तो कभी ये बेवकूफ़ी ना करती कि अपने लिए मसले खुद बढ़ाती है। नैगेट्स फ्राई हो चुके थे और कहानी को सोचते सोचते उसका दिमाग भी। खाना पहले से गर्म था, इसलिए उसने ट्रे सेट की और फिजान के कमरे का रुख किया। नॉक करने के बाद आ जाओ की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई। खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखी और मुंतजिर से उसे देखने लगी, जो इर्द गिर्द से बेपरवाह खाने की शुरुआत कर चुका था। रात को बात करेंगे, अभी मैं खाने में मसरूफ हूँ। उसने निगाह उठाए बगैर नया हुक्म जारी किया। जी ज़रूर। दांत पीसते हुए वो बाहर निकल आई। आखिरकार नॉवेल के लिए वक्त निकल ही आया था। वो पुरजोश सी उसे पकड़े नीम दराज हुई और उसी वक्त मगरिब की अजान की आवाज़ कान में गूंजी। उसने खोलने से पहले ही उसे बंद किया। अंदर किरदारों की चपकलिश जारी थी और वो उनको खामोश करवाते उठ खड़ी हुई कि नमाज में ताखीर करना अम्मी के गुस्से को पुरतकल्लुफ़ दावत देने के मुतरादिफ था।
پیچھے کردار اپنی نظر انداز کیے جانے پر ماتم کنا تھے۔